हेलो एंड वेलकम। ये जो प्रोग्राम हम लोग अभी करने जा रहे हैं इसमें हम दो एरे में इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। हमें माना दिया गया है या हम मान ले रहे हैं कि दो एरे हैं और दोनों एक सेट हैं, उनमें कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है और हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना है। और साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम को मल्टीपल ऑब्जेक्ट और क्लासेस ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि एक क्लास है जिसका नाम है सेट, जिसके अंदर जो मेंबर डेटा है, मेंबर डेटा में एक एरे दी गई है जिसका साइज है s, यानी एरे का साइज पहले से प्रीडिफाइंड नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसको एक पैरामीटर दिया जा रहा है ns। ये जो पैरामीटर है वो इसके साइज को डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है इसका साइज क्या है। इसलिए पहला स्टेटमेंट लिखा गया है s इक्वल टू ns, जिससे पता चल रहा है कि इस एरे का साइज s में डाल दिया गया, क्योंकि s जो है वो ग्लोबली पूरे फंक्शन सारे प्रोग्राम में अवेलेबल होगा। तो s को यूज करना है, ns एक लोकल वेरिएबल है जो केवल इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जब हमें साइज पता चल गया तो हम इस एरे a के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट के थ्रू एरे a के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन और रीड डेटा फंक्शन जो दिए गए हैं वो हमें एरे में नंबर इनपुट कराने के लिए और एरे में नंबर डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये रीड डेटा फंक्शन में हमने एक लूप चलाया है साइज s तक, इंडेक्स नंबर का लूप है और a0, a1, a2 i की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे बढ़ेगी और a0 में वैल्यू जाएगी, फिर a1 में जाएगी, फिर a2 में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एरे में नंबर स्टोर हो जाएंगे और जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू किसी भी को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में दो एरे का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ मेंबर डेटा में तो केवल एक ही एरे दिया गया है, तो हम दो एरे का इंटरसेक्शन भी एक तीसरी एरे होगी, तो तीन एरे की हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ए बना, इस ऑब्जेक्ट ए के पास एक एरे होगी जिसका साइज है s, ऑब्जेक्ट बी जिसके पास एक एरे होगी जिसका साइज s, और c के पास एक एरे होगी जिसका साइज s। s की वैल्यू पहले बनाते समय हमने 5 दी है, यहाँ 6 दी है और यहाँ 5 दी है। ठीक है, ऑलराइट। तो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो तीन ऑब्जेक्ट बन गए, सबके पास अलग अलग अपने अपने मेंबर डेटा की कॉपी है, पर मेंबर फंक्शन तो एक ही होता है, उसकी मल्टीपल कॉपी नहीं बन रही है। तो हमने जब फंक्शन कॉल किया तो लिखा a डॉट रीड डेटा, जो रीड डेटा वैल्यू इनपुट करा रहा है उसमें जो एरे इस्तेमाल हो रही है वो एरे ऑब्जेक्ट a की एरे होगी। इसी प्रकार से जब हम b में इनपुट करा रहे हैं तो जब लिखा b डॉट रीड डेटा, तो जो b ऑब्जेक्ट की एरे वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग हैश फंक्शन को समझते हैं, फिर इंटरसेक्शन पे आएंगे। तो हैश फंक्शन का क्या काम है? हैश फंक्शन को एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर को उस एरे में सर्च करेगा। ठीक है, वो नंबर एरे में कैसे सर्च करेगा? ये नंबर n दिया गया है, इस एरे में सर्च कर रहा है। जो भी एरे जिससे ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाए, a से कॉल करेंगे तो a में सर्च करेगा, b से कॉल करेंगे तो b में सर्च करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो हैश फंक्शन उसकी एरे में सर्च करेगा। तो मान लेते हैं कि ये एक एरे है a, ठीक है, उसका साइज यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5 है, यहाँ पे नंबर 2, 4, 7, 9, 10 है। तो अगर n की वैल्यू लेट से 7 हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। कैसे 1 रिटर्न करेगा? तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो n को 7 को इंडेक्स नंबर 0 वाले से 2 से कंपेयर किया, मैच नहीं कर रहा है, तो लूप आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पे 4 है, तो 7 को 4 से कंपेयर किया, n एरे के एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है। फिर i की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 पे 7 है और 7 7 मैच हो गए, तो नंबर मिल गया, रिटर्न 1। रिटर्न 1 से ये फंक्शन से बाहर चला गया और उसने उसको एक वैल्यू रिटर्न कर दी 1 और ये फंक्शन खत्म हो गया। बट अगर हम n की वैल्यू ले, लेट्स से वी टेक इट 8, देन क्या होगा? i की वैल्यू 0 लेने पे, तो व्हेन i is 0 then what is happening? When n is 8, तो 8 a0 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, यहाँ तो 2 है,
फिर आगे बढ़ा लूप, आई की वैल्यू 1 हुई तो ये 4 से कंपेयर किया, मैच नहीं कर रहा है। फिर आई बढ़ा 7 से, फिर 9 से, फिर 10 से, आई बढ़ता जा रहा है और n की वैल्यू को सभी से कंपेयर कर रहा है। और अगर नहीं है तो कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो और ये लूप खत्म हो रहा है, रिटर्न करेगा 0। लूप से बाहर आने के बाद, लूप खत्म होने के बाद बाहर आया, रिटर्न किया 0। तो लूप से बाहर तभी आ पाएगा जबकि नंबर ना हो, अगर नंबर हो तो बीच में ही रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये सर्च करके 1 या 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, इंटरसेक्शन पे। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। इसके लिए ये हमें रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो जैसा कि वहां पे दिखाया गया है कि ए और बी में हमने इनपुट ले लिया था। अब ये फंक्शन को देखिए, इंटरसेक्शन फंक्शन रिटर्न कर रहा है, में लिखा है सेट। इसका मतलब होता है कि फंक्शन जो है इंटरसेक्शन, उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन एक किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करा जाता है और उसको एक पैरामीटर में दिया गया है डी। तो ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, रिसीव एज डी। तो हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमने फंक्शन कॉल किया ए डॉट इंटरसेक्शन बी। तो बी जो हो गया ये, और ए हो गया करंट ऑब्जेक्ट, ए हो गया करंट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे इस फंक्शन के पास दो ऑब्जेक्ट तो आ गए, पर ये फंक्शन तीसरा रिजल्ट किस में डालेगा, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हमने इसका टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम रख दिया टी। तो टी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है एस, तो किसी का साइज ले सकते थे। अब यहां पे इस फंक्शन के पास तीन ऑब्जेक्ट हो गए हैं, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट टी और एक करंट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है बी की कॉपी। ठीक है, तो हम उसको रिफर कैसे करेंगे, इसके वाले वेरिएबल्स को रिफर करेंगे टी डॉट ए और टी डॉट एस। करंट वाले को रिफर करेंगे ए और एस, या ए या हम लिख सकते हैं दिस डॉट ए। ठीक है, और एस या दिस डॉट एस। और बी वाले को रिफर करेंगे डी डॉट, ये जो आर्ग्यूमेंट में रिसीव हुआ है, बी डॉट ए और बी डॉट एस। तो इस तरह से सब अलग, उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के मेंबर डेटा के नाम सेम है और एक ही फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल के नाम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वेरिएबल किसको रिफर कर रहा है, और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने अब लॉजिक क्या लगा, कैसे करा, हम अब क्या कर रहे हैं, एरे ए के एक एलिमेंट को बी में सर्च कर रहे हैं और टी वाले में डाल देते हैं। ठीक है, इस करंट ऑब्जेक्ट वाले एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लें अगर कि करंट ऑब्जेक्ट में करंट ऑब्जेक्ट जो है हम इसको कह रहे हैं कि ए है, उसमें हम मान लेते हैं 2 4 7 8 6 था, और जो डी है जो रिसीव हुई है उसके एरे में 4 5 6 7 8 है। ऑलराइट, तो जो लूप चला i का 0 से, तो i की वैल्यू 0 है, इट मींस यहां हम क्या पास कर रहे हैं, a0, यानी कि पास कर रहे हैं 2, और d डॉट हैश, यानी सर्च किसमें कर रहा है, वो हैश फंक्शन इज वर्किंग ऑन d, तो d ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है। हैश फंक्शन d वाले एरे में सर्च करेगा, यानी इस एरे में सर्च कर रहा है, और 2 इस एरे में कहीं पे भी नहीं है, तो रिटर्न करेगा 0, और ये प्रोसेस नहीं करेगा जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब हम क्या पास कर रहे हैं, 4 पास कर रहे हैं, a1 पे 4 है, तो 4 जब भेजा गया तो d डॉट हैश फंक्शन में इसको जब देखा तो यहाँ 4 मिल गया।
4 मिल गया तो रिटर्न आया 1। तो ये 4 जो है टेम्परेरी एरे जो ले रखी है T वाली, इसके इंडेक्स नंबर 0 पे 4 चला गया और K की वैल्यू बढ़ गई, हो गई 1। K प्लस प्लस से K की वैल्यू 1 हो गई, 0 ले रखी थी 1 हो गई। फिर लूप चला, I की वैल्यू 2 होती है, इंडेक्स नंबर 2 पे मिल गया 7। तो 7 मिला तो 7 इसमें है, हैश फंक्शन को 7 दिया, 7 इसमें सर्च किया, 7 मिल गया। तो फिर यानी हैश फंक्शन रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ 7 में ट्रांसफर हो गया और K की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। ठीक है, फिर I की वैल्यू बढ़ेगी 8, I की वैल्यू बढ़ के हो गई 3 पे मिल गया 8, 8 भी इसमें है, 8 है तो 8 के लिए रिटर्न करेगा 1, 8 भी स्टोर हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी 3। और उसके बाद 6 भी है, बहुत सारे कॉमन एलिमेंट है, 6 भी ट्रांसफर हो जाएगा जिस तरह से हो रहा था और हो जाएगी वैल्यू 4। ठीक है, अब ये T का साइज तो था 5, T.S कितना था 5 और नंबर कितने ट्रांसफर हुए 4, तो इसलिए T.S को अपडेट कर दिया। T की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी इनिशियली, पर जितने नंबर ट्रांसफर करें T की वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो T की वैल्यू अब हो जाएगी K के बराबर यानी 4। तो जब डिस्प्ले करेंगे फंक्शन C.display कॉल किया तो जहां ये जो S इस्तेमाल हो रहा है तो वो S कौन सा होगा, C का S होगा और C के S की वैल्यू कितनी हो गई है 4 हो गई है। एक स्टेटमेंट छूट गया, यहां पर लिखना पड़ेगा रिटर्न T, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तभी जाकर C में कॉपी करेगा इसको। तो जहां जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है वो किसी फंक्शन के अंदर लिया गया है, तो इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, तो वापस बाहर रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, रिटर्न T से, जिससे रिटर्न टाइप भी मैच करे, T इज द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न टाइप इज द क्लास नेम। ठीक है, तो T जाके C में कॉपी हो जाएगा, C.display करा, डिस्प्ले फंक्शन से C एरे डिस्प्ले, C ऑब्जेक्ट के लिए एरे डिस्प्ले हो गई और जिसमें S कितना होगा जो K से हमने अपडेट कर दिया है वही S लेगा। इस तरह से आपको 2 एरे का इंटरसेक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 2 एरे का इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।